सजराए अनंत ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये समय की गहराइयों में बिखरे रिश्तों को जोड़ने वाला सेतु है। ये उन दो भाइयों की कथा है जो सदियों पहले अलग हो गए थे। एक हिंदू बना रहा और दूसरा दूसरे धर्म का बन गया, लेकिन खून की पहचान, आत्मा की पुकार और रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होती कि समय उसे तोड़ सके। ये पुस्तक उस सत्य को उजागर करती है जिसे वक्त ने मिटा देने की कोशिश की, लेकिन विरासत की जड़ें कभी सूखती नहीं। इस ऐतिहासिक और भावनात्मक दस्तावेज के प्रधान संपादक हैं शाहिद लतीफ त्यागी, जिनकी लेखनी में इतिहास के आंसू भी झलकते हैं और भविष्य की आशा भी। कहकशां खानम त्यागी, जिनके शब्दों ने इस किताब को सिर्फ एक वंशावली नहीं बल्कि रूह का रिश्ता बना दिया। सह संपादकों की टीम ने भी इस कार्य को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इबादत समझकर निभाया। खालिद लतीफ त्यागी, चौधरी डॉक्टर राहत अली त्यागी, सीमा खान त्यागी, श्वेता त्यागी, डॉक्टर राहत अली त्यागी जी। धर्म बदल सकता है, नाम बदल सकते हैं, पर खून की तासीर नहीं बदलती। भाई कभी पराये नहीं होते, बस वक्त उन्हें दूर कर देता है और फिर एक दिन कोई उठता है, उन्हें फिर से करीब लाता है। सजरा-ए अनंत वो आईना है जिसमें बिछड़े भाई आज भी एक दूसरे को देख सकते हैं। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। भारत एक ऐसा देश जहां रंग बिरंगे फूलों की तरह विभिन्न जातियां, धर्म और संस्कृतियां एक माला में गुंथी हुई है। यहाँ की मिट्टी में प्रेम और भाईचारा बसा है जो इसे विश्व में अनूठा बनाता है। जहां सदियों से विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और जीवन शैलियां एक साथ पल्लवित हुई है। ये हमारी मिट्टी की खासियत है कि यहाँ प्रेम, सहिष्णुता और भाईचारे की जड़ें बहुत गहरी है। इस भूमि ने हमेशा अतिथि देवो भव की भावना को अपनाया है। ये वो भारत है जहाँ गंगाजमुनी तहजीब की खुशबू आज भी बरकरार है, जहाँ हर त्योहार, हर खुशी मिलजुल कर मनाई जाती है। कहकशां खान और शाहिद लतीफ ने बड़े बुजुर्गों और बहुत सारे गांव में जाकर लोगों से वार्तालाप करने के बाद ये पाया कि हमारी साझा परंपराएं, हमारे साझा मूल्य, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे अपने एक ही जड़ और एक ही मूल, एक ही साझा विरासत से आए हैं। लोगों से बात करने के दौरान कहकशां खान और शाहिद लतीफ ने ये पाया कि मुस्लिम परिवारों में किए जा रहे रीति रिवाज और परंपराएं वैसे ही हैं जैसी हिंदू परंपराएं होती हैं। इन परंपरा और रीति रिवाज को जानने के लिए हमको अपने इतिहास में झांकना होगा। कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब चौधरी अनंत राम त्यागी 1607 में इस बिरादरी के मूल पुरुष बने। अनंत राम एक समाज सेवी और जमींदार थे जिनके जीवन का आधार था धर्म, न्याय और समुदाय की भलाई। उनकी संतानें आज 19वीं पीढ़ी तक फैली हुई है और उनकी विरासत स्याना की गलियों में आज भी जीवित है। अनंत राम के दो पुत्र थे, शमशेर सिंह और सुमेर सिंह। 1734 में सुमेर सिंह ने समय के वशीभूत इस्लाम धर्म अपनाया और चौधरी शमशेर खां बन गए। नाम बदल गया, मजहब भी, पर क्या रूह बदली? नहीं, खून वही रहा, संस्कार वही रहे और रिश्तों की गर्माहट भी वैसी ही बनी रही। ये एक नई शुरुआत थी, पर जड़ें अटल थी। शमशेर खां से ये सिलसिला आगे बढ़ा, रश्मे खां, फिर सिकंदर खां, फतेह मोहम्मद खां और अंत में हाजी अकबर खां तक। शमशेर खां के बेटे हुए अब्दुल करीम खां और फिर एक विशाल वृक्ष की तरह उनका वंश फैलता गया। ज़हूर उल हक, नूर उल हक, अब्दुल मजीद, अब्दुल अजीज, हबीब उल्लाह, इजहार, इफ्तिखार, इनाम, एहसान, अता उल हक और फहमीदा बेगम। वंश बढ़ा, ये वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। हर नाम एक कहानी, हर कहानी हमारी साझा पहचान। पर दिलों में प्रेम की डोर कभी नहीं टूटी। आज भी आप देखेंगे कि मुस्लिम त्यागी और हिंदू त्यागी परिवारों में वही मेल मिलाप है, वही भाईचारा है, वही आत्मीयता जिंदा है। कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं, क्योंकि हमारी जड़ एक है,
हमारा मूल अनंतराम त्यागी है। और फिर आया 1947, जब बंटवारे की आंधी चली। बहुत से लोग चले गए, लेकिन स्याना के मुस्लिम त्यागियों ने कहा, हम यही रहेंगे अपने भाइयों के साथ। जब खतरा मंडर आया तो चौधरी हरनाम सिंह के वंशज दीवार बनकर खड़े हो गए। कहा, अगर इन्हें छूना है तो पहले हमें कुचलना होगा। और वो लोग लौट गए, क्योंकि एकता का सामना करने की ताकत किसी में नहीं होती। हमारी जिंदगी की हर रस्म, हर परंपरा इस बात की गवाही देती है कि हम एक ही परिवार से हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, हम सब खुश होते हैं। छठी, शहद चटाना, काला टीका लगाना, ये सब हमारे दिलों के धागों से जुड़ी परंपराएं हैं। शादी में भी हल्दी की रस्म हो या मामा का भात लाना, हर पल में प्यार घुला होता है। खेतों में गन्ने की पूजा, नई फसल के लिए दुआ, हमारी मिट्टी की खुशबू में कोई फर्क नहीं। त्योहारों की बात करें तो ईद की सेवैया हो या दिवाली के दिए, रंग वही है, मिठास वही है, बस नाम अलग है। विज्ञान भी यही कहता है, हम सब एक ही खून से आए हैं। हमारा डीएनए, हमारी बनावट सिर्फ नामों और रीतियों से नहीं बदलती। अगर कोई धर्म बदल ले तो क्या उसकी आत्मा बदल जाती है? नहीं, वो आज भी उसी मिट्टी का बेटा है, उसी संस्कृति का आईना। हमें ये समझना होगा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। आज समय की मांग है कि हम संवाद का पुल बनाएं, अपने उन भाइयों बहनों को फिर से गले लगाएं जो किसी मोड़ पर हमसे दूर हो गए। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, इतिहास आगे बढ़ता गया, परंतु खून का रिश्ता, आत्मा की पहचान और दिलों की पुकार वही कहीं चुपचाप गहराइयों में सिसकती रही। कई दशकों बाद उस खामोशी को आवाज दी डॉक्टर कपिल त्यागी ने, अनंतराम त्यागी के हिंदू वंशज। एक दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि क्यों ना अपने उन मुस्लिम परिवारों से संपर्क किया जाए जो कभी हमारे ही खून का हिस्सा थे, जो पहले हिंदू थे, हमारे ही अपने थे। जब डॉक्टर कपिल त्यागी जी परिवार के साथ सबसे पहले 20 फरवरी 2021 को स्याना के मुस्लिम वंशजों से मुलाकात की, तो वो क्षण सिर्फ एक भेंट नहीं था, वो एक युग का पुनर्जन्म था। वो मुलाकात मानो आत्माओं का संगम था, जहां धर्म से परे खून की गर्मी, रिश्तों की मिठास और वर्षों से दबा प्यार उमड़ पड़ा। मुस्लिम परिवारों ने जब कपिल त्यागी को देखा तो उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे सदियों पुराना इंतजार अब पूरा हो चला हो। जैसे दिल कह रहा हो, तुम आ गए, हमें अपना मानने। यही तो चाहा था वर्षों से। डॉक्टर कपिल की आंखें भी भीग गई। सामने खड़े थे वही लोग जिनमें आज भी वही ममता, वही स्नेह, वही अपनापन जीवित था, जो कभी अनंतराम त्यागी के आंगन में खेलता था। उस पल न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान, बस थे तो भाई, बहन, चाचा, ताऊ। आंखों से बहते आंसू सिर्फ पानी नहीं थे, वो प्रतीक्षा के आंसू थे, पीढ़ियों से जमा हो रही आशा के मोती थे। जैसे इतिहास खुद उस क्षण को नमन कर रहा हो। इस पुनर्मिलन ने सिर्फ एक परिवार को नहीं जोड़ा, इसने ये भी सिद्ध कर दिया कि धर्म के भेद सिर्फ सतह पर होते हैं, दिल में नहीं। और खून की पुकार सदियों बाद भी सुनी जा सकती है, अगर कोई उसे सुनना चाहे। रिश्ते मिटते नहीं, बस इंतजार करते हैं फिर से जी उठने का। यही तो था डॉक्टर कपिल त्यागी की यात्रा का सार। अगर एक परिवार से मिलकर इतनी आत्मीयता मिली, तो ऐसे न जाने कितने और परिवार होंगे जो हमारे ही हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क कभी हो ही नहीं पाया। यही सवाल एक मिशन बन गया, एक सोच, एक संकल्प। हर त्यागी, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत और गौड़ परिवार, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, एक बार फिर एकत्र हो, गले मिले, एक दूसरे को फिर से अपना कहें। लेकिन ये कैसे हो?
एक ऐसा पवित्र स्थान हो, कोई एक ऐसा अवसर हो जहां सारे त्यागी परिवार, हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिले, बैठें, हंसें, रोए और फिर से हम बन जाएं। 28 मार्च, गढ़गंगा, एक पवित्र धार्मिक स्थल जहां न सिर्फ गंगा की धाराएं बहती है, बल्कि इस दिन दिलों की धाराएं भी एक हो गई। ये आयोजन कोई छोटा प्रयास नहीं था। पूरे 80 गांवों के हिंदू और मुस्लिम त्यागी परिवारों को आमंत्रित किया गया। जब वे एकत्र हुए तो वो दृश्य अभूतपूर्व था। वर्षों की दूरियां, धर्म के नाम पर बनी दीवारें, सब पिघलने लगी। मिलन की उस बेला में सिर्फ एक भाव था, हम एक थे और अब फिर एक है। पहले आयोजन की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि अपनों से मिलने की चाह सबको होती है। 17 अक्टूबर को पुनः एक भव्य आयोजन हुआ। इस बार आयोजन और भी सुंदर और भी व्यापक और भी आत्मीय था। हिंदू मुस्लिम त्यागी परिवारों का पुनर्मिलन अब एक आंदोलन का रूप लेने लगा था। मुलाकात रिश्तों की, मिलन आत्माओं का। जो बीज गढ़गंगा में बोया गया था वो अब वटवृक्ष बनने लगा था। 4 मार्च 2023 को हापुड़ में आयोजित होली मिलन समारोह इस मिशन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस आयोजन में फूलों की होली खेली गई, जहां गुलाल की जगह प्रेम के फूल बरसे और एक दूसरे पर रंग नहीं बल्कि भावनाएं उड़ेली गई। हिंदू और मुस्लिम त्यागी परिवारों ने मिलकर जब हंसी और रंग साझा किए, तब लगा कि यही भारत की आत्मा है, यही हमारी विरासत है। भाईचारा, प्रेम और एकता। ये एक उदाहरण है कि जब नीयत साफ हो और दिल में सच्चा प्रेम हो तो सदियों की दूरियां भी कुछ ही पलों में मिट सकती है। ये कहानी सिर्फ त्यागी परिवार की नहीं, ये हम सबकी है। जो दर्द त्यागी समाज ने सहा, वही बिछड़न जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, राजपूत और गौड़ समाज ने भी महसूस की है। सदियों पहले हालात और मजहब ने हमें अलग कर दिया, लेकिन उनकी परंपराओं में, उनके रीति रिवाजों में और उनके संस्कारों में हमारी सनातन संस्कृति की झलक साफ दिखती है। दोनों के रास्ते जरूर अलग हो गए थे, उनके पूजा के तरीके जरूर बदल गए थे, पर उनके संस्कार नहीं बदले। आज भी जब दीपावली के त्योहार में जब एक त्यागी परिवार का मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाई से गले मिलता है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। ये पल हमें याद दिलाता है कि असली रिश्ता धर्म से नहीं, दिल से बनता है। ये रीति रिवाज इस बात का सबूत है कि धर्म भले ही अलग हो पर दिल एक है। ये रस्में उनकी साझा विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो या दूसरे मत के, दोनों में बच्चे के जन्म से पहले घर में 5 सेर गेहूं और तेल का दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बच्चे की दादी या घर की बुजुर्ग महिला इस पूजा को संपन्न कराती है। हिंदू परिवारों में नवजात के बाल मुंडवाकर गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं, जबकि दूसरे मत के परिवारों में अकीका रस्म में बालों के वजन के बराबर चांदी या पैसे दान किए जाते हैं। दोनों समुदायों में बच्चे की ननिहाल से कपड़े, पालना, खिलौने और सोने चांदी के आभूषण भेजे जाते हैं। दोनों समुदायों में हल्दी और मेहंदी की रस्में धूमधाम से मनाई जाती है। हल्दी में दूब घास और भगवान गणेश की पूजा होती है, जबकि मेहंदी की रात गीतों और नाचगान से भरी होती है। हिंदू परिवारों में वरमाला और फेरे होते हैं, जबकि मुस्लिम परिवारों में निकाह की रस्म होती है। दोनों में दूल्हा दुल्हन की सहमति महत्वपूर्ण होती है। गौना या चौथी ये रस्म दुल्हन के ससुराल जाने के बाद की जाती है, जो पुराने समय में कम उम्र में शादी होने पर प्रचलित थी। जब बाग में पहली बार फल आता है तो पेड़ की शादी की रस्म धूमधाम से की जाती है, जिसमें बारात निकाली जाती है। फसल कटने के बाद उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है ताकि बरकत बनी रहे। नया जानवर खरीदने पर घर की कन्या पानी डालकर उसका स्वागत करती है। हिंदू परिवारों में गृह प्रवेश पर विशेष पूजा और मुस्लिम परिवारों में कुरान पाठ होता है। नए भवन की चौखट खड़ी होने पर बेटियां नेग लेती हैं। दोनों समुदाय हथेली में खुजली को धन लाभ का संकेत, कांच टूटना अशुभ और कोयल की चहचहाहट को शुभ मानते हैं। ये समान परंपराएं इस बात का सबूत है कि धर्म भले ही अलग हो
लेकिन त्यागी समाज की जड़ें और मूल्य एक ही है। त्यागी समाज ने सिर्फ अपने रिश्ते ही नहीं निभाए, बल्कि देश और समाज के लिए भी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। स्याना में एक जमींदार त्यागी की कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बिना किसी भेदभाव के गरीबों को दान कर दिया। उनकी दान की हुई जमीन पर आज नूरानी मस्जिद भी है और दीपावली का मेला भी लगता है, जो उनकी उदारता और गंगा जमुनी तहजीब की निशानी। त्यागी समाज की ये कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक सबक है। एक सबक जो हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत एकता में होती है और असली धर्म प्यार करना होता है। त्यागी समाज हमें ये याद दिलाता है कि भले ही हमारे रास्ते अलग अलग हों, पर हम सब एक ही भारत माँ के बच्चे हैं। ये उनका साझा इतिहास, उनका त्याग और उनका भाईचारा है जो हमारे देश की आत्मा को जिंदा रखे हुए है। हमें एक दूसरे के साथ मिलने जुलने, अपने पुरखों की साझा कहानियों को स्मरण करने और उनकी शिक्षाओं को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे रीति रिवाज जो एक ही मिट्टी से उपजे हैं, हमें आपस में बातचीत करने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने गांवों, मोहल्लों और परिवारों में ऐसा माहौल बनाएं जहां हिंदू और मुस्लिम त्यागी भाई बहन एक साथ बैठकर अपने साझा इतिहास, परंपराओं और अपने पुरखों की वीरगाथाओं पर चर्चा करें। हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारी जड़ें एक हैं, हमारे पूर्वज एक थे और हमारी सांस्कृतिक धरोहर एक है। हमें एक दूसरे के गले मिलना चाहिए, त्योहारों को साथ मनाना चाहिए, रक्षाबंधन पर एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधना चाहिए। हमें ऐसी सभाएं आयोजित करनी चाहिए जहां हमें अपनी साझी परंपराओं और रीति रिवाजों पर चर्चा करनी चाहिए और इनके पीछे छिपे प्रेम और एकता के संदेश को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी समझाना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों के बीच नफरत नहीं प्रेम के पुष्प खिल सके। जय हिंद, जय भारत।